नमस्कार। क्या आप मानेंगे कि दुनिया की सबसे अनुशासित बताने वाली पार्टी अपने आप को और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी के पास पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष से काम चला रहे हैं, मतलब टेम्परेरी अध्यक्ष है इनके पास। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त पिछले साल जनवरी में हो गया था, 2024 में ही। लेकिन अब तक बीजेपी अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। अब अध्यक्ष पद के लिए जो झगड़ा हो रहा है वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाने की नौबत उसकी शायद आ गई है अब, कि अगर सब कुछ गड़बड़ाहट ऐसे ही चलता रहा तो दिवाली के बाद हो सकता है नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी से बाय बाय कह दें। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पर्सनैलिटी है वो किसी के सामने झुकती नहीं है और पूरा का पूरा संगठन है उनको झुकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आपको घटनाक्रम बताता हूँ उसमें है क्या पूरा मामला। ये देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव पिछले साल होना था, क्योंकि जो जेपी नड्डा साहब हैं उन्होंने 2 बार अध्यक्ष वो रह चुके हैं। इससे ज़्यादा उनको बल्कि पार्टी का जो संविधान है उसके हिसाब से इससे ज़्यादा टर्म उनको दी नहीं जा सकती, नहीं तो दे देते अब तक ये। तो तब से वो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उसके बाद इनके राज्यों के चुनाव अध्यक्ष का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं हुआ, और उसके बाद ही शायद जो है उत्तर प्रदेश का होने के बाद ही जो है दिवाली के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने की पूरी संभावना जो चर्चा चल रही है। अब जानकारी ये है कि जो आरएसएस है, देखिए आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। भले तमाम तरह के विरोध उसके उसके जो कांग्रेस हो दूसरे तरफ उसका विरोध करते रहो, लेकिन बेहद अनुशासित संगठन है और पूरी दुनिया भर में उसकी पहचान है, इसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। अब इसमें आरएसएस चाहता क्या है? आरएसएस ये चाहता है कि जो बीजेपी का जो अध्यक्ष बने अब की बार उसकी पसंद का बने, ताकि वो बीजेपी पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके या बीजेपी के जरिए अपनी नीतियों को और ढंग से लागू करा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहते कि सत्ता के 2 केंद्र बने। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि जैसी सरकार चल रही है उसमें कोई बीजेपी अध्यक्ष ऐसा आ जाए जो उनके मुफीद ना हो, उनके मन के हिसाब से काम ना करे और 2 पावर सेंटर बन जाए, एक सरकार और एक जो है बीजेपी अध्यक्ष। उस 2 पावर सेंटर में मोदी ने कभी भी काम नहीं किया। जब से मोदी राजनीति में आए हैं 2002 के जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर के अब तक जो है उन्होंने कभी भी इस व्यवस्था में काम नहीं किया। वो सिर्फ एक रहते हैं, जहां नरेंद्र मोदी रहते हैं वहां सिर्फ नरेंद्र मोदी रहते हैं। लेकिन अब आरएसएस भी जिद पे अड़ गया है। जो मोहन भागवत है लगातार मोदी पे निशाना साधते रहे हैं। कई बार पहले तो ये 75 साल वाली बात आई, फिर भागवत साहब इससे पलटे, उन्होंने कहा कि नहीं 75 साल के बाद मैं भी काम करूँगा, क्योंकि वो 75 साल के हैं और नरेंद्र मोदी भी काम करेंगे। वो तो 75 साल वाला विवाद किसी तरह शांत हुआ, लेकिन उसके बाद भी लगातार आरएसएस इस दबाव में है कि मोदी और अमित शाह मान जाए। और संजय जोशी को भी, जो आरएसएस सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा है, संजय जोशी आरएसएस के बड़े नेता हैं। संगठन का जो मतलब कि जो संगठन का जो अनुभव है, संजय जोशी को बेहद अच्छा अनुभव है और वो बेहद अच्छा संगठन करता है, संजय जोशी माने जाते हैं और आदमी भी अच्छे हैं संजय जोशी। आरएसएस चाहता है कि आरएसएस को बढ़ाने में जिनकी भूमिका रही है वो बीजेपी का अध्यक्ष बने, वो बने संजय जोशी। और संजय जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद ये बिल्कुल तय है कि फिर, क्योंकि मोदी और अमित शाह की संजय जोशी से बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि संजय जोशी भी गुजरात के हैं और ये दोनों भी गुजरात से हैं। तो इनकी गुजरात के, जब ये दोनों गुजरात में थे अमित शाह और मोदी जी, तब से इनकी संजय जोशी से नहीं बनती है। कई कारण उसके रहे हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्यों बिल्कुल नहीं बनती है। तो अब आरएसएस जिद पे अड़ा हुआ है कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाया जाए और अमित शाह और मोदी जिद पे अड़े हुए हैं कि योगेंद्र, जो मतलब कि इसको संजय जोशी को अध्यक्ष ना बनाया जाए, बिल्कुल ना बनाया जाए। उनका कोई अपना आदमी बने। मंत्री जो कई केंद्रीय मंत्री उनकी चर्चा चल रही है, निर्मला सीतारमण से लेकर के जो है ना यादव साहब तक जो मंत्री हैं उनकी तक की चर्चा है। उनको मोदी चाहते हैं, अमित शाह भी चाहते हैं, लेकिन आरएसएस इनके नाम पर वीटो कर चुका है कि नहीं बनने देंगे। तो अब स्थिति ये आ गई कि अध्यक्ष पद को लेकर के टकराव इतना बढ़ गया है कि आरएसएस की बात सुनने के लिए मोदी अमित शाह तैयार नहीं है। संजय जोशी के मसले पे बिल्कुल उन्होंने कर दिया कि इनको, संजय जोशी को हम नहीं बनने देंगे। और संजय जोशी के अलावा कोई नाम सुनने के लिए बीजेपी का सुझाया हुआ, बीजेपी का मतलब मोदी और अमित शाह का सुझाया हुआ नाम सुनने के लिए आरएसएस तैयार नहीं है। देखिए, संगठन तो बिल्कुल अलग अलग है दोनों। अब ये बात सुन के इन्हें कि बीजेपी को आरएसएस कंट्रोल करता है, आरएसएस कंट्रोल नहीं करता। लेकिन क्योंकि आरएसएस इन सभी की जो है बिल्कुल कहते हैं कि जननी है, तो आरएसएस की मर्जी के बिना तो चल नहीं सकते। और आरएसएस की मर्जी के खिलाफ एक बार जेपी नड्डा साहब ने बयान भी दिया था कि अब हम इतने बड़े हो गए, आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो चुनाव नतीजे वो है कि सीटें घट गई बीजेपी की और उनको फिर जो है अपनी बातों से फिर वो बदलना पड़ा और आरएसएस के कदमों फिर झुकना पड़ा। तो आरएसएस के बिना तो बीजेपी नहीं चल सकती और मोदी को भी मोदी बनाने में आरएसएस का ही हाथ है। तो आरएसएस चाहता है कि भाई अब की बार जो बीजेपी का अध्यक्ष है, अब तक जितने अध्यक्ष बने हैं फिलहाल जो बनाए हैं वो सब अध्यक्ष जो है मोदी और अमित शाह की पसंद से बने हैं। तो अब की बार जो अध्यक्ष हो वो उनकी पसंद से हो, ताकि अपने संगठन को और वो मजबूत कर सकें। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये बात जानते हैं कि अगर आरएसएस की पसंद का कोई अध्यक्ष बन गया तो पावर सेंटर 2 बन जाएंगे और वो उनका जो जलवा है और जो उनका जो मतलब काम करने का जो स्टाइल है वो नहीं कर पाएंगे, खुल करके काम नहीं कर पाएंगे। फिर बीजेपी अध्यक्ष उनको तमाम चीज़ों में उनको अड़ंगे लगाएगा। जैसे जो आरएसएस है, कई विदेशी निवेश के मामले में मोदी से बिल्कुल विपरीत राय रखता है, लेकिन मोदी ने आरएसएस की नहीं मानी
उन्होंने जो है एफडीआई अलाउड करी, रक्षा के क्षेत्र में भी करी, दूसरे क्षेत्रों में भी करी, और कोई भी और मुद्दे ऐसे हैं जो आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहता था या आरएसएस पहले इनके खिलाफ आंदोलन करता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो सब वो कर दिए हैं। तो नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अनुशासन के आदमी हैं और आरएसएस से ही निकले हुए प्रचारक रहे हैं, तो अनुशासन उनमें भी है। तो आरएसएस और बीजेपी का झगड़ा सार्वजनिक तो नहीं आ सकता कि बिल्कुल खुले खुले तो नहीं लड़ सकते कि गली मोहल्ले में जैसे वो लड़े या दूसरी पार्टियों में लड़ाई होती है। लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब आरएसएस और नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच चुनाव इस स्तंभ पर पहुंच गया है कि अगर आरएसएस संजय जोशी के नाम पर अड़ा रहा और ये कहीं यही बनाए जाएंगे तो हो सकता है दिवाली के बाद, ये इस तरह की चर्चा है कि दिवाली के बाद नरेंद्र मोदी अपना पद छोड़ देंगे कि भाई अगर ये यही बात है तो मैं पद पे रहता ही नहीं हूँ, जिसको प्रधानमंत्री बनाना वो प्रधानमंत्री बना लो, अध्यक्ष अपना बनाना तो प्रधानमंत्री भी अपना बना लो। अब ये बात सुन करके आरएसएस भी चिंता में पड़ गया कि देखिए नरेंद्र मोदी जैसा शिष्य उनको बार बार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की जो पहचान बनाई है देश भर में स्वीकार थी, हालांकि आरएसएस की पहचान 100 साल अभी हुए हैं, पहचान पहले से है, वो कहने का मतलब नहीं है, लेकिन आरएसएस को भी जो है जो स्वीकार्यता नरेंद्र मोदी के जरिए मिली है वो अद्भुत है। अपने दम पे सरकार बना ली नरेंद्र मोदी ने, उसमें आरएसएस का सहयोग बिल्कुल है, लेकिन नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी, नरेंद्र मोदी का ऑरा भी काम आया है। तो जब से नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी की तरफ से गई हैं कि भाई अगर संजय जोशी के नाम पे तुम मरे रहे तो दिवाली के बाद मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा और मैं प्रधानमंत्री भी नहीं रहता हूँ, तो उसको लेकर के आरएसएस भी बेचैन है। लेकिन आरएसएस बेचैनी के बावजूद भी संजय जोशी का मोह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि संजय जोशी बीजेपी अध्यक्ष बन जाएंगे तो बीजेपी पे अपनी पकड़ मजबूत हो जाएगी और सरकार पे अपनी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात है होता क्या है इसमें कि किस तरह से किसी निकलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से बिल्कुल क्लियर संदेश दे दिया गया कि संजय जोशी को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे और वो दिवाली के बाद अपना इस्तीफा दे देंगे। अब स्थिति कहाँ जाती है, नया अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये मोदी खेमे की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि संजय जोशी के नाम पे कोई समझौता नहीं होगा। और बेचैनी के बावजूद भी, इस खबर सुनने के बाद बेचैनी के बावजूद भी संजय जोशी को नाम पे को लेकर के अभी भी आरएसएस लगा हुआ है कि किसी तरह से मोदी मान जाए। अब देखने वाली स्थिति क्या होगी वो बताएंगे, नया अपडेट आएगा तो फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।